आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। एक्शन मोड में एनएसए अजीत डोभाल भी हैं। लगातार जो उच्च स्तरीय मीटिंग्स चल रही हैं उसमें आगे की प्लानिंग पर बात हो रही है। पाकिस्तान को आतंक को कैसे करारा जवाब दिया जाए, इसको लेकर बात है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन अब तेज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक्शन मोड में अब एनएसए अजीत डोभाल भी आ गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन में एनएसए अजीत डोभाल खास रोल में रहे, खास प्लानिंग में रहे। और अब ऐसे में जब पाकिस्तान की ओर से आतंक के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर कई सबूत सामने पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर सामने आ चुके हैं, तो अब ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग भी देश भर में उठ रही है। और भारत सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि ऐसा हिसाब चुकता होगा जिसका अंदाजा भी ना हो। उन्होंने कहा कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और आतंक को जो बची कुची जमीन है उसकी वो भी मिट्टी में मिला दी जाएगी। यानी कि यहाँ इंतकाम पूरा होगा, एक्शन होगा, और ये बड़ा एक्शन जिसका इंतजार देश भर में हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो गया है तेज, और एक्शन मोड में एनएसए अजीत डोभाल के आने की खबर है। तमाम मीटिंग्स चल रही हैं, गृह मंत्रालय की मीटिंग्स चल रही हैं, उच्च अधिकारी उसमें शामिल हैं, तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी रही। मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर मेरे साथ। मनोहर, एनएसए अजीत डोभाल अगर एक्शन में है तो क्या अब उल्टी गिनती पाकिस्तान की शुरू हो गई है? क्या कभी भी हो सकता है बड़ा एक्शन? क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी कई बैठकें हुई है, वो भी अलग अलग लेवल पर बैठक हुई है। अजीत डोभाल ने एक बड़ी बैठक की है और उल्टी गिनती ही नहीं बल्कि उसको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, वो आतंकी जगहों को, पाकिस्तान को, इसके लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है, किस तरह से हमें स्ट्राइक करना है या किस लेवल पे उसे पटकनी देनी है, क्योंकि आप देखिए लगातार डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरह से स्ट्राइक किया गया और उसके बाद आज सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि होम मिनिस्टर के घर पे भी बैठक हुई और उस पर ये सीक्वेंसेस तय किए गए कि आखिरकार आने वाले कल में जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के हमने कैंसिल किया उस समझौता को, और उधर आप देखिए पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता की बात की, तब हमारे पास 13,000 वर्ग फुट की पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार और कल प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसलिए तमाम इशूज़ को चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो या फिर कई राष्ट्र को शामिल इसमें कर लिया जाए, क्योंकि कल भी विदेश मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें ये जानकारी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के तमाम डिप्लोमेट्स को दी गई थी। G20 के डिप्लोमेट्स शामिल थे, 20 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स उस बैठक में शामिल हुए थे। तो ऐसी स्थिति में आज अजीत डोभाल ने जो बैठक की है वो सारे सीक्वेंसेस को देखते हुए कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है। जी अच्छा, ये बताइए मनोहर, अब चूंकि एक तरफ तो देश भर में जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत हर्ट हुए हैं और आम लोग कह रहे हैं भाई हमें भेज दो बॉर्डर पर, हम पाकिस्तान से इंतकाम ले लेंगे, हम आतंकियों को पूरी तरह से सबक सिखाएंगे, उनके सर धड़ से अलग कर देंगे। तो रही सेंटिमेंट्स की बात। दूसरी तरफ सेना के ऑपरेशन को लेकर है, तैयारियों को लेकर है, क्योंकि सेना जाहिर सी बात है जरूर इसका इंतकाम लेना चाहेगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है, पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ा ये अपडेट है। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि सरकार के साथ में हम हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन अब अंजाम दिए जाने की खबर। और ये तस्वीर आप देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन, हाथों में कैंडल लिए हुए मार्च कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों ने मशालें भी ली हुई हैं और पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और मांग यही कि सबक सिखाया जाए, आतंक की जड़ें काटने की जरूरत है। मनोहर से इस खबर पर भी अपडेट ले लेती हूँ। मनोहर, ये दिल्ली में हो रहा है क्या प्रदर्शन कांग्रेस का, और क्या कोई मांग भी हो रही है?
देखिए बिल्कुल ये दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस की ओर से आयोजित किया जा रहा है और कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड पे ये हो रहा है। मैं कुछ ही फासले पे हूँ, अगर आप देखेंगे तो हमारा कैमरामैन दूर से आपको जूम इन करके दिखा सकता है, क्योंकि ये आगे पुलिस ने रोक रखा है। कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं के.सी. वेणुगोपाल, वो मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद हैं, देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के खिलाफ श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है। और जिस तरह से जघन हत्या की गई, निर्दोषों को हत्या की गई और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो इसके खिलाफ जो है सो कांग्रेस आज कैंडल मार्च कर रही है। ये आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ कि आप देखिए देश में कितना गुस्सा है। सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में भी है। कल बीजेपी भी हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन के पास जो है सो कई अलग अलग संगठनों ने प्रोटेस्ट भी किया है। लगातार लोगों में वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो है सो नारेबाजी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडल मार्च है वो निकलने वाला है और सारे कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं 26 लोगों की जो मौत हुई है उनको लेकर के। तो मैं अपने दर्शकों को ये दिखा रहा हूँ कि ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ने वाला था, लेकिन पुलिस यहाँ पर रोकी हुई है। देखिए सुरक्षा